Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. आज हम DSE 20th सेंचुरी पोइट्री एंड ड्रामा के अंदर W.B. यीट्स की एक और पोएम कवर करेंगे जिसका नाम है लीडा एंड द स्वॉन। अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो जो पोएट हैं वो हैं W.B. यीट्स, जिनका जो लाइफ स्पैन है वो 1865 से 1939 तक था। ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी 1924 में, जो कि द टावर 1928 में इंक्लूड की गई थी। फॉर्म, इस पोएम का फॉर्म कैसा है? ये एक सोनेट है। सोनेट मतलब 14 लाइन्स, 3 स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन ईच, एंड लास्ट में होता है कपलेट ऑफ 2 लाइन्स। बट यीट्स जो है वो मॉडिफाई करते हैं ट्रेडिशनल सोनेट स्ट्रक्चर को इस सोनेट के अंदर। मूवमेंट जो इम्पोर्टेंटली इस पोएम में हमने देखा है वो है मॉडर्निज्म, और जो जॉनरा है इस पोएम का वो है मिथोलॉजिकल एंड सिम्बॉलिक पोएट्री। तो अब बात करते हैं आगे। जो पोएम है वो बेस्ड है ग्रीक मिथ के ऊपर, जहाँ पर ज्यूज जो हैं वो एक सोन के सोन की बॉडी में आते हैं और असोल्ट करते हैं लीडा को, जो कि क्वीन होती है स्पार्टा की। इस जो वायलेंट यूनियन हुआ ज्यूस और लेडा का, उसमें से एक जो हेलेन ऑफ ट्रॉय है, जो बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने पहले सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा। तो वहाँ पर हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है वो कंसीव होती है टू देम। हेलेन की जो ब्यूटी होती है वो कॉज होती है ट्रोजन वॉर का आने वाले फ्यूचर में। ये सिंगल एक्ट ऑफ बिगनिंग होता है एक हिस्टोरिकल इवेंट्स का। जो लीडा और सोन का जो यूनिफिकेशन था वो एक आने वाले फ्यूचर्स के जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स थे उन सबको लीड करता है, एक चेन को फॉर्म करता है। और जो चेन का स्टार्टिंग पॉइंट था वो इन दोनों का मीटअप था। यीट्स यूज़ करते हैं स्मिथ को सिर्फ एक दोबारा से स्टोरी को बताने के लिए नहीं, लेकिन ये दिखाने के लिए कि कैसे एक मोमेंट ऑफ वायलेंस ट्रांसफॉर्म कर देता है पूरे हिस्ट्री को। अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की, यानी कि जो ग्रीक मिथ है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, ज्यूज जो हैं वो फॉल इन लव विद लीडा एंड ही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू अ स्वॉर्म। वो स्वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने आप को स्वॉर्म बना लेते हैं। ही फोर्सफुली possesses लीडा, ही assaults her, he tries to manipulate her or tries to force himself onto her. Leader later gives birth to Helen of Troy. अब जो आगे का हम बात कर रहे थे फ्यूचर का, कि फ्यूचर में ट्रोजन वॉर होता है हेलेन के अबडक्शन की वजह से, बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो जो हेलेन है वो लीडा की बेटी हैं। जो डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय है वो इवेंचुअली एक ग्रीक सिविलाइजेशन को बर्थ देता है। तो ऐसे एक हिस्टोरिकल इवेंट का ही साइकिल है, चेन है, जो इस पोएम के थ्रू हमें पोर्ट्रे किया गया है। तो जो वन डिवाइन एक्ट है वो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को चेंज कर देता है हमेशा के लिए। ये पोएम हमें ये भी सिंबलाइज करता है। अब बात करते हैं इस पोएम के सेंट्रल आइडिया की। तो जो पोएम है वो एक्सप्लोर करता है वॉयलेंस, एक फॉर्म दैट जो क्रिएट करता है हिस्ट्री को, जो रिलेशनशिप होता है डिवाइन पावर और ह्यूमन हेल्पलेसनेस के बीच, क्योंकि ज्यूज पोर्ट्रे करते हैं डिवाइन पावर को एंड लेडा हमें सिंबलाइज करती हैं ऑफ द ह्यूमंस। फेट और डेस्टिनी की बात हुई है इस पूरे पोएम में। जो बर्थ होता है एक न्यू सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन के थ्रू, उसकी बात की गई है। मिस्ट्री ऑफ डिवाइन नॉलेज की यहाँ पर हमें एक सेंट्रल आइडिया देखने के लिए मिला है। ये सजेस्ट करते हैं कि जो हिस्टोरिकल चेंजेस होते हैं वो हमेशा एक सडन वायलेंट इवेंट की वजह से शुरू होते हैं, जैसे उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। अब बात करते हैं इस पोएम की डिटेल एक्सप्लेनेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं लाइंस 1 to 4 हमें क्या एक्सप्लेन करती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रेज है यहाँ पर वो है अ सडन ब्लो। ये पोएम बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली इंटरेस्टिंग बन जाती है पढ़ने के लिए। जो स्वॉन है वो अटैक करता है लीडा को विदाउट एनी वार्निंग। ही कन्वर्ट्स हिमसेल्फ इनटू स्वॉन एंड देन अटैक्स हर। उसके जो विंग्स हैं वो सराउंड कर लेते हैं लेडा की पूरी बॉडी को। शी इज़ वेरी फ्राइटन एंड पावरलेस एट दैट मोमेंट। वो पहले फाइट करती है, उसके बाद जब वो हार जाती है तो वो अपना शी लूज इन हर बॉडी, एंड दैट शोज हाउ वायलेंट द एक्ट वॉज। तो जो मीनिंग है 1 से 4 लाइन का वो है कि वहाँ पे सडन वायलेंस हुआ, लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि लेडा अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाती है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर ह्यूमन वीकनेस की बात हुई है अपने डिवाइन पावर के सामने। अब बात करते हैं लाइंस 5 to 8। लेडा जो है वो स्ट्रगल करती है एस्केप करने का। जो स्वॉन है वो टाइटली उसको और ग्रिप करता रहता है, जैसे वो अपने आप को टाइटन करती है टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ।
शी कैन नॉट फ्री हर सेल्फ, वो अपने आप को फ्री नहीं कर पाती है। तो इन लाइन्स का क्या मतलब है, जहाँ पर जो लेडा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है टू फ्री हर सेल्फ। तो ये शो करते हैं कि कैसे एक अनइक्वालिटी होती है बिटवीन द पावर ऑफ गॉड्स एंड द पावर ऑफ ह्यूमंस। जो लेडा का रेजिस्टेंस है वो यूजलेस पोर्ट्रे किया गया है एट द एंड, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। सो अल्टीमेटली जो उसका रेजिस्टेंस जितना भी वो कर रही थी वो सब वेस्ट चला जाता है। अब बात करते हैं लाइंस 9 to 11। जो पोएट है वो पूछते हैं, यानी कि हमसे लेडा को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हो रहा था उस पर्टिकुलर सीन में। कैन शी फाइंड द डिवाइन पावर एंटरिंग हर, क्या उसको लग रहा था कि डिवाइन पावर उसके अंदर एंटर हो रही है इन दैट एक्ट ऑफ वायलेशन और इन दैट एक्ट ऑफ फोर्सफुलनेस। तो जो मीनिंग है वो ये है कि दिस इज़ नॉट मेल ओनली अ फिजिकल एक्सपीरियंस, ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं था लीडा के लिए, बट ऑल्सो एक मोमेंट था जिसकी वजह से पूरा हिस्ट्री चेंज हो गया। हेलेन का बर्थ हुआ, उसकी वजह से ट्रोजन वॉर हुआ, फिर एक ग्रीक सिविलाइजेशन दोबारा से स्टैब्लिश हुआ। तो ये बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस हैं, चेन ऑफ इवेंट्स हैं। अब बात करते हैं लाइन 12 to 14। जो पोएम है वो एंड होती है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या था कि डिड लीडा गेन डिवाइन नॉलेज बिफोर द स्वान लेफ्ट हर, क्या उसके अंदर कोई डिवाइन नॉलेज का इंटरप्शन हुआ या एंट्रेंस हुआ जो उसको फील हुआ जिससे पहले स्वान ने उसको छोड़ा। तो आंसर हमें इस क्वेश्चन का नहीं मिला है। जो पोएम है वो सिर्फ क्वेश्चन पूछ कर ही एंड हो जाती है। तो इस क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है, ये रीडर्स को ये सोचने के लिए छोड़ देते हैं कि क्या ह्यूमन बींग्स कभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं उन फोर्सेस को जो कि शेप करती हैं हमारी हिस्ट्री को। तो ये उनका लास्ट क्वेश्चन था जो इन्होंने पूछा है अपनी पोएम को एंड करते हुए। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ मेजर थीम्स की। कुछ मेजर थीम्स देखते हैं इस पोएम के अंदर। तो सबसे पहली जो मेजर थीम है वो है वॉयलेंस। वॉयलेंस इस पोएम का सेंट्रल थीम है। जो अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है और बहुत शॉकिंग होता है, विदाउट एनी वार्निंग होता है। तो हिस्ट्री जो है वो ऑफन बिगिन होती है विद वॉयलेंट इवेंट्स एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ W.B. Yeats। तो सेकंड जो हमारी थीम है वो है पावर एंड पावरलेसनेस। तो पावरलेसनेस का मतलब क्या है कि जो स्वान है वो रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट पावर को, जो लीडर है वो हेल्पलेस रहती है, ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी ह्यूमैनिटी जो हेल्पलेस है। देयर इज़ नो इक्वालिटी बिटवीन देम, यानी कि जो एब्सोल्यूट पावर है और जो हेल्पलेस ह्यूमैनिटी है उनके अंदर कोई भी इक्वालिटी नहीं है। ये पोर्ट्रे किया गया है इस पोएम के थ्रू। थर्ड जो थीम है वो है हिस्ट्री। एक इवेंट चेंज कर देता है पूरे फ्यूचर को, ये इस इवेंट ने हमें शो किया है, इस पोएम ने हमें पोर्ट्रे किया है। जो बर्थ होता है हेलेन का वो इवेंचुअली कॉज होता है फॉर द ट्रोजन वॉर। जो हिस्ट्री है वो डेवलप करती है थ्रू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यानी कि कुछ ऐसे इवेंट्स हमारी लाइफ में या ऐसे टाइम्स में होते हैं कि उसके बाद एक चेन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स हम फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद जो हम देखते हैं वो है फेट। फेट कैसे एक इम्पॉर्टेंट मेजर थीम है या फिर पोएटिक डिवाइस आप बोल सकते हैं। लीडा जो एस्केप नहीं करती, लीडा कैन नॉट एस्केप हर डेस्टिनी, यानी कि वो एस्केप करने की कोशिश करती है बट इवेंचुअली उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो यूजलेस होता है। एवरीथिंग दैट फॉलो सीम्स अनप्रिडिक्टेबल। जितनी भी चीज़ें हम सोचते हैं या देखा है हमने इस पोएम में वो सब अनप्रिडिक्टेबल हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ इवेंट होगा, उसके बाद सर्टेन कुछ ऐसा फ्यूचर में होगा कि जो उसका ही कॉज होगा और उसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन एंड डिवाइन रिलेशनशिप के बारे में। जो पोएम है वो एक्सप्लोर करता है कि कैसे गॉड इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन लाइफ्स को। ह्यूमंस कैन नॉट रेजिस्ट डिवाइन विल, ये इस पोएम में हमें शो किया गया है। अब बात करते हैं सिविलाइजेशन थ्रू डिस्ट्रक्शन की। जो डिस्ट्रक्शन होता है ट्रॉय का वो बिगिनिंग होता है ग्रीक सिविलाइजेशन का। तो ये बिलीव करते हैं कि हर एक सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है जब भी उसके बाद एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बाद हर एक सिविलाइजेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो कब फॉर्म होती है, आफ्टर सर्टेन चेन्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कुछ सिंबल्स की। तो सबसे पहला सिंबल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक स्वान का, जो कि सिंबलाइज करता है ज्यूस को, डिवाइन पावर को, वॉयलेंस और फेट को। उसके बाद लेडा जो ह्यूमैनिटी, इनोसेंस और हेल्पलेसनेस को पोर्ट्रे करती है। विंग्स यानी कि जो स्वान के बहुत पावरफुल विंग्स थे वो क्या पोर्ट्रे करते हैं, पावर, कंट्रोल और फेट, जो कि ह्यूमैनिटी के चारों तरफ सराउंड होती है। ब्रोकन वॉल्स, बर्निंग रूफ और टावर क्या सिंबलाइज करता है, ये जो इमेजेस हैं ये तीनों इमेजेस फॉल ऑफ ट्रॉय और कोलैप्स जो सिविलाइजेशन का होता है उसको पोर्ट्रे करते हैं, और एक और नई बिगनिंग ऑफ अनदर एज को ये पोर्ट्रे करता है।
अब बात करते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस की। तो सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइस है वो है सिमिली। ये लिमिटेड ड्यू टू मोर यूज ऑफ इमेजरी। हमने सिमिली का बहुत लिमिटेड यूज देखा है इस पोएम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट जो यूज था वो इमेजरी का था। तो अब इमेजरी की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और फिजिकल इमेजरी का यूज हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ सडन ब्लो। ये एक इमीडिएट ड्रामेटिक इम्पैक्ट क्रिएट करता है पोएम के अंदर। तो इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है इस चीज के अंदर। सिंबॉलिज्म नेक्स्ट है। इंटायर पोएम जो है वो सिंबॉलिक है। जो सोन है वो सिंबलाइज करता है ज्यूस को और डिवाइन पावर को। उसके बाद बात करते हैं एलिट्रेशन की। ब्रूड ब्लड यानी कि द रेपिटेशन ऑफ बी साउंड इज क्रिएटिंग एन एलिट्रेशन, अ लिटरेरी डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट है इंजैबमेंट। जो आइडियाज कंटिन्यू होते हैं वन लाइन से टू अनदर, वो एक स्पीड को इंक्रीज करता है और एक टेंशन और ड्रामेटिक इम्पैक्ट को इंक्रीज करता है। तो इंजैबमेंट भी हमने यहाँ पर यूज करी है। उसके बाद आता है रेटोरिकल क्वेश्चंस। यहाँ पर क्यों ये वाली पोएट्री डिवाइस हुई है, क्योंकि हमने देखा जो लास्ट का कपलेट था वहां पर क्वेश्चन अराइज किया पोएट ने, जिसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है। तो वो रीडर्स को इम्पोज करता है कि वो बहुत डीपली सोचें और उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पाएं। लास्टली आता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है कि डिवाइन वर्सेस ह्यूमन, स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस, नॉलेज वर्सेस इग्नोरेंस और क्रिएशन वर्सेस डिस्ट्रक्शन। ये कुछ थीम्स हैं जो कंट्रास्ट शो करता है और जो इस पोएम को इजी बनाता है समझने के लिए। अब कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स देखते हैं इस पोएम के और हम इसको समराइज करेंगे इन पॉइंट्स के अंदर। ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1924 में। ये ग्रेट मिथ के ऊपर बेस्ड है जो कि ज्यूस और लीडा का है। ये पोएम एक मॉडिफाइड सोनेट के फॉर्म में लिखी गई है। जो मेन थीम्स हैं इस पोएम के अंदर वो हैं वायलेंस, फेट, पावर, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन और डिवाइन इंटरवेंशन। सोन जो है वो सिंबलाइज करता है ज्यूस को और डिवाइन पावर को, वेयर एज लीडा ऑन द अदर हैंड सिंबलाइज करता है ह्यूमन हेल्पलेसनेस को। हेलेन का जो बर्थ होता है वो ट्रोजन वॉर का कॉज होता है, वो लीड करता है ट्रोजन वॉर। जो एंडिंग है वो एम्बिगस है, जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेडा ने क्या कोई डिवाइन नॉलेज गेन करी थी या नहीं करी थी। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है यीट्स की थ्योरी कि जो हिस्ट्री है वो चेंज होती है थ्रू वायलेंट इवेंट्स। और एक क्लासिक एग्जाम्पल है ये पोएट्री ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्री, जहां पर हम मिथ और सिंबॉलिज्म का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।